स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दिल्ली में साल 2022 के लिए एमसीडी का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से इस चुनाव को जीतने के लिए मेहनत कर रही है। इसके साथ साथ सभी पार्टियों के जो पार्षद हैं वो भी अपनी चुनावी कैंपेन जोर शोर से कर रहे हैं। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है पूजा जी, जो कल्याणपुरी वार्ड से अपने पार्षद का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पूजा जी को अपने वार्ड के लोगों से कितना समर्थन मिल रहा है। पूजा जी अगर जीतती हैं अपने वार्ड से तो वो वार्ड के विकास के लिए क्या क्या काम कराएंगी, इसी सारी मुद्दे पे आज हम पूजा जी से बात करेंगे। सबसे पहले पूजा जी आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके मन में कब ख्याल आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? कब आपने सोचा? जनता ने कहा आपको, परिवार के लोगों ने कहा? परिवार ने भी कहा और लोगों ने भी कहा। मैं पहले से ही लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, जन सेवा करती आ रही हूँ और लेडी सीट हो गई है तो मेरे लिए और अच्छा है, तो चुनाव लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। आप ये बताइए कि ये लेडी सीट हो गया है तो आपके साथ साथ कई सारी पार्टियां हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ने का मन बनाया है तो बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बाकी दूसरी पार्टियां भी हैं, तो उन पार्टियों से भी महिलाएं ही आपके सामने में होंगी, तो आपको लगता है कि कंपटीशन होगा और आप कंपटीशन में जीत जाएंगी? नहीं, बिल्कुल जीतूंगी। कंपटीशन है तो और लड़ने में मजा आएगा। अपना काम दिखाएंगे और लड़ूंगी भी और जीतूंगी। एक सवाल आप ये मुझे बताइए कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया और उसके बाद आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं, गली मोहल्ले में जाकर के लोगों से मिल भी रही हैं, तो आपको जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? जनता का समर्थन पूरा है और पहले से ही जुड़ी हुई हूँ तो लोगों का काम करती आ रही हूँ। फुल समर्थन है और लोगों के साथ ही यकीन है कि मैं जीतूंगी। आपको कभी लगा जब आप अपने वार्ड में जाती हैं लोगों से मिलने के लिए, तो कभी किसी ने कहा कि जब मैडम हमारे इलाके में 5 साल से वार्ड में जो काम होता है सब सफाई का, तो ये काम कोई ऐसा बताया हो कि काम नहीं हुआ है, तो आपसे कहा हो कि आप जब चुन के आइएगा तो आप ये काम कराइएगा, ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल। जहाँ ये छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है। वहाँ असामाजिक तत्व मतलब छेड़खानी है या और बहुत सारे काम है, तो अभी तक जो नहीं हुए हैं, अगर मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतती हूँ तो वो सब कराऊंगी। एक सवाल आप मुझे ये बताइए कि आप पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आम जनता जो है, आपके वार्ड की जनता है, वो जानना चाहती है कि एक पार्षद के जिम्मे कौन कौन सा काम होता है जो उनको इलाके के विकास के लिए करना होता है। हाँ बिल्कुल। पार्क में साफ सफाई, पेड़ पौधे लगाना, फूल लगाना, गलियों की साफ सफाई कराना, हॉस्पिटलों का कराना, स्कूल की साफ सफाई कराना, ये सारे काम आप होते हैं उसमें। तो आप ये बताइए कि आपके इलाके में कितने एमसीडी के स्कूल हैं और उस स्कूल की हालत क्या है? हमारे इलाके में 3 एमसीडी के स्कूल हैं जी, जिनमें ठीक ठाक है, जिन्होंने पहले काम किया है, पर बहुत सारी कमियां हैं अभी। वॉशरूम है वहाँ के लेडीजों के लिए ठीक नहीं है, उनमें काम कराना है जी। और उनमें सफाई व्यवस्था देखनी है और वो सब काम कराना है। जैसे स्कूल में अक्सर ये होता है कि महिला टीचर होती हैं, महिला प्रिंसिपल भी होता है, तो कई बार क्या होता है कि जो उनके लिए उनके कमरे से अटैच कोई बाथरूम नहीं होता है और सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं होती है, तो इन सब चीजों के लिए आपने सोचा है, कभी देखा है कि किसी स्कूल में, आपके 3 स्कूल है, वहाँ पर इन सब चीजों की कमियां हैं? हाँ बिल्कुल है। होना चाहिए। मैं अगर जीत के आती हूँ तो सीसीटीवी का भी और इन सब चीजों का काम करवाऊंगी। एक स्कूल में आप ये बताइए कि सुंदरता के लिए क्या क्या चीज होने चाहिए ताकि बच्चे आकर्षित हो और स्कूल से उनको घर वापस आने का मन न करे? बच्चों के लिए अच्छे डेस्क होने चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए और कुछ एक्टिविटी बच्चों के लिए होनी चाहिए, जैसे पीटी के टीचर हो गए, बच्चों के लिए उनके खेलने का हो गया, उसमें बच्चे कुछ करें और पढ़ाई में भी। आपके इलाके की अस्पताल की स्थिति क्या है? हमारे हॉस्पिटल की एक हॉस्पिटल है हमारे इलाके में एमसीडी का, उसमें
अभी बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे पूरा इलाज नहीं हो पाता। जी। अगर बड़ी परेशानी होती है तो मतलब किसी चीज का स्पेशलिस्ट नहीं है वो? स्पेशलिस्ट नहीं है, पेशेंट को रेफर करा जाता है। अगर मैं जीत के आती हूँ तो वो सुविधा सब करवाऊंगी जो पेशेंट को बाहर ना जाना पड़े। ठीक है। अब ये बताइए कि आपका जो वार्ड है, इस वार्ड में छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, जहाँ पर रात को अंधेरा होता है, डार्क स्पॉट्स होता है। तो कभी आपको लगा कि अगर ये डार्क स्पॉट है तो आप जीत करके आती हैं तो इसका समाधान आप करेंगी, तो कैसे करेंगी समाधान? हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ छोटी छोटी गलियों में सब में लाइट्स लगवाऊंगी। बताइए आपके इलाके में, आपके वार्ड में सीसीटीवी की स्थिति क्या है? क्योंकि आपका जो सीएम है, आपके जो मुख्यमंत्री हैं आपके पार्टी के, वो कहते हैं कि जी हम पूरी दिल्ली में सीसीटीवी का जाल मैंने बिछा दिया है। तो आपके वार्ड में सीसीटीवी है या नहीं है? अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, सीसीटीवी केजरीवाल की तरफ से हमने खुद यहाँ पे लगवाए हैं जी। और काफी मात्रा में लग चुके हैं। जो रह गए हैं तो अगर मैं आती हूँ, जीतती हूँ, तो फिर बिल्कुल जो बचा है काम वो सारा करवाऊंगी। ये बताइए कि अक्सर वार्ड में ये देखा गया है, एक वार्ड पार्षद का काम होता है इलाके की साफ सफाई करना, लाइट की व्यवस्था करना, नालियों की व्यवस्था करना, कि नालियां साफ सफाई रहे। यहाँ पर मैं सवाल ये करूंगा कि कूड़े को लेकर के, कि सड़कों पे गंदगी होती है, चारों तरफ कूड़ा फैला होता है, तो कूड़े की समस्या के समाधान के लिए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल, देखिए पहले नंबर तो गली के बाहर बड़े डस्टबिन लगवाऊंगी, और अगर बाहर लोग नहीं जाते हैं तो छोटे छोटे डस्टबिन सबके गली के बाहर, और जिसमें ये लोगों के घरों में बंटवा देंगे और रिक्शा जहाँ से बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती कूड़े की, तो गलियों में रिक्शा ठेले की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि अगर वो आते हैं तो कूड़ा उसमें डाल सकें। और गलियों की साफ सफाई सारी उसका काम देख रेख करवाएंगे। एक सवाल यहाँ पर कूड़े से ये भी मतलब बन रहा है कि अक्सर ये देखा गया है कि छोटी जो गलियां हैं, उन गलियों में क्या करते हैं लोग, घर का कूड़ा निकाल के उस गली में फेंक देते हैं, जिससे नालियां जाम हो जाती है। तो जब आप जीत के आएंगी तो फिर आप इसका समाधान के लिए, अवेयरनेस के लिए लोगों से किस तरह से बात करेंगी? देखिए अभी तो हम इलेक्शन है तो उन्हें समझा रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। अगर मैं जीत के आती हूँ तो फिर उनसे मिलेंगे कि नालियों में कूड़ा ना फेंकें, डस्टबिन में ही डालें, ताकि गाड़ी आती है तो आप उसमें फेंकें और साफ सफाई का ध्यान रखें। पार्कों में ये देखा गया है कि पार्कों में बहुत सारे पार्क आपके इलाके में ऐसे हैं जो बहुत ही गंदा स्थिति में है, तो उसके समाधान के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, वहाँ पे पेड़ पौधे लगवाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे, घास का काम करवाएंगे, और फूल है, पौधे हैं। जी बिल्कुल, फूल पौधे ये सब लगवाएंगे, जिससे पार्क हरे भरे हो सकें और लोग अपना जो भी करना है कर सकें। एक चीज ये बताइए आप मुझे, क्योंकि आप पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए जा रही हैं जी, तो जब आप पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं तो आपसे जनता का बहुत उम्मीद होता है, और जनता की उम्मीदों पे आपको खरा उतरना होता है। तो कुछ ऐसा काम आपको लगता होगा कि जो आप वार्ड में घूमी होंगी और वो काम नहीं हुआ है, तो उस काम को आपको कराना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपका जो मार्केट है, सेंट्रल मार्केट, उस मार्केट में कूड़े का बहुत बड़ा डब्बा है जो बीच सड़क पे रहता है। तो इसका समाधान आप कैसे करेंगे? क्योंकि बीच सड़क पे अगर कूड़े का कचरा अगर हो, कूड़े का अगर डस्टबिन हो, तो गाड़ियां जब चलेगी तो डिस्टर्ब होगा। तो इसको आप कैसे इसका समाधान करेंगे? मैं जो बीच में डस्टबिन रखा रहता है मैं उसको साइड से रखवाऊंगी, ताकि गाड़ियां आराम से आ जा सकें, लोगों को असुविधा ना हो। और उन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अपना कूड़ा उसी डस्टबिन में डालें जहां उसे रखवा रखा है। कोरोना के समय में आपको याद हो कुछ कि आप गए हो और पब्लिक का मदद किए हो, जैसे आपको मास्क भेजना, खाना देना या फिर सैनिटाइजर बांटना, ऐसा कुछ आपने किया है? हाँ बिल्कुल किया था हमने। ये हमारा एमसीडी का स्कूल है, वहाँ हमने खाना बंटवाया है लोगों को,
और आधार कार्ड के फॉर्म भरे थे ताकि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन मिल सके जी। और लोगों को जागरूक भी किया था जी। ताकि जो वैक्सीन है वो भी लगवाएं। जी। ये सब काम हमने किए थे। तो जब आपने इतने सारे काम किए हैं जी। तो इस काम के बदौलत आपको क्या लगता है कि जब इस चुनाव में आप जनता के पास जाएंगी, जनता से मिलेंगी, क्या जनता आपके कामों को ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपको वोट करेंगी? सर सोचा तो यही है और लोगों से जुड़े हुए भी हैं जी। कि अगर जनता को लगता है कि हमने उनके किया है उनके लिए काम तो वो हमें जरूर चुनेंगी, जितवाएंगी। आपको क्या लगता है कि जो इस चुनाव में वार्ड का जो चुनाव आप लड़ रही हैं तो यहाँ से आपको जीत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लोगों का साथ है उनका, हमने जन सुविधा के साथ हमने उनका काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। जी। तो जब भी हम जाते हैं लोगों से मिलने तो सबका भरपूर समर्थन है हमें। चूंकि वार्ड में हर तरह के लोग होते हैं, आपको युवा भी मिल जाएंगे, उसके बाद बुजुर्ग भी मिल जाएंगे, महिलाएं भी मिल जाएंगी और पुरुष भी मिल जाएंगे। तो जब इन लोगों से आप मिलते हैं तो आपको किस तरह का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल बड़ों का आशीर्वाद मिलता है जी। और भाई बहनों का साथ मिलता है। जो जी। उनकी समस्याएं होते हैं वो बताते हैं जी। और हमने सुना भी है। और अब लेडी सीट हुई है तो जी। जीतेंगे तो कोशिश करूंगी कि उन जितनी भी सबकी समस्याएं हैं वो पूरी कर सकूं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी। आप ये मुझे बताइए, कोई दो काम कि जब आप जीत करके आती हैं, अपने वार्ड का पार्षद अगर आप बनती हैं, कोई दो काम आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो उतना बेहतर तरीके से नहीं हुआ जो आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे एमसीडी में जो इस समय बीजेपी के लोग हैं जी। 234 वहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं जी। और सफाई के नाम पे किसी का कुछ पता नहीं है। गलियों में देख लो, नालियों में देख लो, कूड़ा पड़ा है। जी। बाकी आती हूँ तो इन सब का मैं, बीजेपी ने बिल्कुल सब कूड़ कबाड़ कर रखा है कि आए दिन एमसीडी की हड़ताल होती रहती है, उनको तनख्वाह नहीं देना। जी। उन सब में सुधार करूंगी। मतलब ये है कि जो आपने दिखलाया फॉर्म, ये क्या है? मतलब जो कर्मचारियों के पैसे नहीं मिले हैं, तनख्वाह नहीं मिला है, वो है क्या? आरटीआई का कुछ पेपर है क्या? हाँ, जो सफाई कर्मचारियों को पेंशन, वो तनख्वाह नहीं मिली है, उसका वो है। धन्यवाद पूजा जी, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। तो ये थी पूजा जी जो कल्याणपुरी वार्ड से इस बार आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, पार्षद का। और इनको अपने वार्ड की तमाम जनता का पूरा भरोसा है। इनको ये कहना है इनका कि इनको प्यार मिल रहा है जनता का। तो अब चुनाव तक इन पर डिपेंड करता है कि चुनाव में जनता इनको कितना प्यार देती है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने पार्षद से रिलेटेड जो भी समस्या है, इस समस्या को आप उसमें कमेंट कीजिए। और जब पूजा जी पार्षद बनेंगी तो आपकी समस्या का समाधान पूजा जी आपके वार्ड में, आपके घर में आके करेंगे। धन्यवाद।